विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय नंबर 1 चल रहा था संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें देखो हमने शुरू में पढ़ा था हमने कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पार्ट नंबर 1 में संविधान क्यों और कैसे। तो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आज हम अध्याय नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है कि जो ये आपस में तालमेल बिठाता है। ये पढ़ा हमने। बाद में पढ़ा हमने संविधान के प्रमुख कार्य। आज हम के बाद में पढ़ेंगे 2 नंबर पे संविधान की सत्ता। हेडिंग क्या डालेंगे हम? संविधान की सत्ता। इसमें देखो हम लिखेंगे संविधान की सत्ता में कि संविधान की सत्ता क्या होती है। इसके बारे में हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इसमें देखो नंबर 1 पे संविधान क्या है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसकी व्याख्या करेंगे हम। संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित या अलिखित, यानी संविधान लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। अलिखित संविधान लिखित या अलिखित दस्तावेज। अलिखित यानी मौखिक जो परंपराओं पर आधारित होता है। अलिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का एक पुंज है, एक समूह है जिसमें राज्य संबंधी, राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से है, जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा। राज्य का गठन यानी निर्माण कैसे होगा। तो देखो संविधान क्या है। संविधान की सत्ता यानी संविधान हमें क्या क्या शक्ति देता है। तो संविधान में देखो संविधान क्या है, सत्ता में लिखेंगे हम संविधान क्या। तो संविधान क्या है। संविधान लिखित या अलिखित दस्तावेजों का एक पुंज है, एक समूह है, जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जैसे भारत सरकार के कौन से अधिकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से अधिकार हैं, हमारे कौन से मूल अधिकार है, कौन से कर्तव्य हैं, इन सबका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसमें राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं हम गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। ये किस में लिखा है? संविधान में। कि संविधान क्या है। ये लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसे उस राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य कौन कौन से नियम बना सकता है, किस प्रकार बना सकता है, राज्य सरकार का गठन कैसे होगा, कौन करेगा, इन सब का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? आप रेड के पेन से पॉइंट लिख सकते हैं। संविधान को प्रचलन में यानी व्यवहार में या अमल में लाने या लागू करने का तरीका। ये अपना दूसरा पॉइंट है कि संविधान को प्रचलन में यानी व्यवहार रूप में या प्रैक्टिकल में लाने का तरीका। तो देखो इसमें हम लिखेंगे कि संविधान को किसने बनाया।
पहला पॉइंट लिखेंगे हम, संविधान को किसने बनाया। तो भारत का संविधान किसने बनाया, भारतीयों ने बनाया, जिसमें संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो संविधान को किसने बनाया, वह इसके पास या इनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी, वह इनके पास इसे बनाने, किसको, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की शक्ति कितनी थी। आगे लिखेंगे हम, यदि संविधान सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय यानी जिसको हम निरंकुश शासक कह सकते हैं, या अलोकप्रिय मतलब जो जनता के हित में कार्य न करता हो, तो ऐसे अलोकप्रिय मतलब जिसे जनता पसंद न करती हो, नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, तो वे संविधान निष्प्रभावी होते हैं। तो वे संविधान निष्प्रभावी होते हैं, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता, निष्प्रभावी होते हैं। तो देखो, यदि संविधान सैनिक शासकों द्वारा या ऐसे अलोकप्रिय यानी जिनको जनता पसंद नहीं करती, ऐसे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऐसे संविधान में लोगों को या राज्य के प्रत्येक नागरिकों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता या ताकत नहीं होती है। तो ये संविधान क्या होते हैं, निष्फल होते हैं या प्रभावहीन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, यदि संविधान सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद लोकप्रिय नेताओं द्वारा, लोकप्रिय यानी जो जनता में लोकप्रिय हो या जनहितकारी राजनेता हो, लोकप्रिय नेताओं द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसमें समाज के सभी वर्गों को साथ ले चलने की क्षमता होती है, साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। उसको उल्टा लिख देंगे, जो ऊपर हमने पढ़ा था पहले, सैनिक शासन में तो क्या है, वो निष्फल हो जाते हैं। अगर कोई एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद वो लोकप्रिय नेताओं के द्वारा अगर संविधान निर्मित या तैयार किया जाता है, जिसमें सभी वर्गों को, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे धार्मिक आधार पर हो, उन सबको साथ लेकर चलने की क्षमता होती है, तो ऐसा संविधान प्रभावशाली होता है। तो ऐसा संविधान
ऐसा संविधान प्रभावशाली होता है क्योंकि जनता क्या करती है, उनका अनुकरण करती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, विश्व में के सर्वाधिक सफल संविधान, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका के हैं, जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, बनाया गया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। कि संविधान हमने अभी पढ़ा है, लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया तो निष्फल होता है, निष्प्रभावी होता है, और अगर वो लोकप्रिय या जनहितकारी नेताओं द्वारा बनाया गया तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, संविधान की सत्ता में हमने पहला लिखा संविधान क्या है, तो संविधान लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान है कि राज्य का गठन कौन करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रचलन में लाने का तरीका, यानी उसको व्यवहार में प्रैक्टिकल लाने का। तो दो बातें याद रखनी है, लोकप्रिय और अलोकप्रिय नेताओं द्वारा। तो विश्व में अधिक जो सफल संविधान वो भारत का है, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का है, क्योंकि उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये संविधान बनाया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, संविधान के मौलिक प्रावधान, संविधान के मौलिक प्रावधान। इसमें देखो, एक सफल संविधान की यह विशेषता है, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का यानी जो इसमें नियम कानून लिखे हैं उनका आदर करने का, यानी उसका सम्मान करने का कोई कारण अवश्य देता है, का कोई कारण अवश्य देता है। अर्थात कोई देश का नागरिक उस संविधान का पालन क्यों करे, किस कारण से करें। तो एक जो सफल संविधान है इसकी यही विशेषता है कि उस देश में रहने वाले
जो नागरिक है उस संविधान में जो प्रावधान है, नियम कानून है, उसका आदर सम्मान क्यों करे, अर्थात उसकी पालना क्यों करे। तो इसका कोई विशेष कारण अवश्य वो देता है। आगे लिखेंगे हम, कोई भी संविधान खुद न्याय के आदर्श या स्वयं न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, बल्कि उसे लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। अंतिम पॉइंट लिखेंगे, कोई संविधान, पहले लिख लेते हैं बाद में इसको समझ लेंगे हम। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो देखिए, संविधान के मूल प्रावधान यानी संविधान में जो बन करता है उसमें कौन कौन से प्रावधान यानी नियम कानून उसमें लिखे गए हैं। तो एक सफल संविधान की ये विशेषता कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है कि ताकि वो संविधान का आदर करे, सम्मान करे। कोई भी संविधान स्वयं न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, बल्कि उसे लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह न्याय को, कौन जो संविधान बनाया गया है वह न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। यानी जो संविधान बनाया गया वो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करेगा। यानी वो सभी व्यक्ति, धर्म यानी जो मज़हब है, संस्कृति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता व समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है। यानी संविधान में, जैसे भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की, स्वतंत्रता के साथ हमें समानता की बात करता है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की जो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की बात करता है, यानी जो गरीब अमीर का जो अंतर उसको उन्मूलन करना या उसको कम करना, बीच के जो अंतर है उसको कम करने की कोशिश करता है। यानी समाज में जो श्रमिक वर्ग हो, जो पूंजीपति वर्ग, उनके बीच में जो गरीब अमीर का अंतर उनको क्या करना, कम करना। या समाज में जो लिंग के आधार पर, नहीं जेंडर के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है समाज में उनको दूर करता है। उसके लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा समाज में जो अस्पृश्यता होती है कि ये
जाति विशेष के साथ जो भेदभाव किया जाता है जाति के नाम पर या उसके साथ अस्पृश्यता की जाती है तो उनको भी कानून बनाकर उनको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो ऐसी स्वतंत्रता और समानता पर आधारित जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो जितनी अधिक सुरक्षा करता है किसकी, समानता और स्वतंत्रता की, तो उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हें स्वतंत्रता मिले और हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसके साथ भेदभाव ना हो, ये सुनिश्चितता हो। तो अगर उस संविधान जनता के पक्ष में होगा, समानता पर आधारित होगा, तो उस संविधान का पालन उतना ही अधिक किया जाएगा, है नहीं। ज़बरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता, लेकिन उस संविधान सबको साथ लेकर चलेगा तो ऐसे संविधान के सफल होने की संभावना अधिक रहती है। आगे हम मूल प्रावधान, तो इसमें 2 ही पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। संविधान क्या है, संविधान की सत्ता में दूसरा इसे प्रचलन में लाने का तरीका हमने पढ़ लिया, और तीसरा था संविधान के मौलिक प्रावधान। तो इस प्रकार हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं ए और ब के अंदर। अब स में पढ़ेंगे हम संस्थानों की संतुलित रूपरेखा, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, वो हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। और उसके आपस में संतुलन को भी पढ़ेंगे हम, कि कोई भी एक अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वो एक दूसरे के यानी अपनी मनमर्जी न कर सकें, तो अगर करती है तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, यानी तीनों में संतुलन कैसे बनाया जाए, ऐसा भारत में यानी अवरोध और संतुलन का सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं, ये संविधान में निश्चित किया गया है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे संवैधानिक निकाय है, जैसे निर्वाचन आयोग है भारत में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। तो ये क्या करता है, जैसे राजनीतिक पार्टियों को जैसे मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ये चुनाव से संबंधित नियम बनाता है। फिर भारतीय संविधान कैसे बना, किस कमीशन के आधार पर बना, संविधान की पहली बैठक कब हुई, कुल कितनी बैठक हुई, कुल कितने सदस्य थे, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे देखिए, इसमें फिर हम संविधान का स्वरूप पढ़ेंगे, संविधान का कामकाज, संविधान की कार्यशैली और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो इस प्रकार हमारा ये प्रथम अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने 2 वीडियो कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने संविधान की सत्ता के बारे में पढ़ा, और पहला था हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान की आवश्यकता में हमने संविधान के कौन कौन से कार्य भी हमने पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।